नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, -5, -7, 4 और 10, -2 है। सॉल्व देखिए इसका। तो ए के पॉइंट आपके ले लिए 3, -5, बी के पॉइंट आपने -7, 4 और सी के पॉइंट है आपके 10, -2। तो आपका ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो तब त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक देखिए। त्रिभुज का केंद्र इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। लगाइए वैल्यू, इसको पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है आपके पास 3, x2 की वैल्यू है -7, x3 की वैल्यू है 10 अपॉन 3, y1 की वैल्यू आपकी -5, y2 की वैल्यू +4 और y3 की वैल्यू -2 अपॉन 3। जोड़िए 3 और 10 आपका 30, 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको हो जाएंगे 6 अपॉन 3। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। बिंदुओं 5, 4, -1, -4, 13, -2 से बने त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व देखिए इसका। ए के पॉइंट है आपके 5, 4, बी के पॉइंट है -1, -4 और सी के पॉइंट है 13, -2। तब अब ये कह रहा है आपसे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक वही x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ इसको मान लेंगे आप x1, y1, x2, y2, x3 और y3। वैल्यू पुट करिए। x1 की वैल्यू आपकी 5 प्लस x2 की वैल्यू है -1 प्लस x3 की वैल्यू है आपकी 30 अपॉन 3, y1 आपके पास है 4 प्लस y2 आपके पास है -4 प्लस y3 आपके पास -2 अपॉन 3। देखिए आप अब इनको करेंगे। 13 और 5 का आप जो एक माइनस कर दीजिए। कर दिया। 5 प्लस -1 इनको करेंगे तो आपका हो जाएगा 17। इनको अगर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -2 अपॉन 3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। बिंदुओं x, y और 5, 7 के बीच की दूरी 4, 6 है और 2 बन के अनुपात में विभाजित करता है। x तथा y के मान ज्ञात करने हैं आपको। ये सॉल्व। आपको बिंदु दिए हैं, इसको a के पॉइंट माने x, y, ये b 5, 7। ये आपका x1 का काम करेगा, ये आपका y1, ये x2 और ये आपका y2 तथा 4, 6 पॉइंट हैं ये आप मान लीजिए p के और ये हो जाएंगे x और y के कार्य करेंगे आपको। और m1 रेशियो m2 आपका है 2:1। तब x, y फॉर्मूला क्या है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 by 2 प्लस
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x y की वैल्यू आपके पास है 4,6, m1 आपके पास है 2, x2 आपके पास है 5 प्लस m2 आपके पास है 1, x1 आपके पास है x अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे आपका m1 2 इंटू y2 आपके पास 7 प्लस m2 आपके पास 1 y1 y अपॉन 2 प्लस 1 10 हो जाएगा। ये x और ये 3, ये आपका हो जाएगा 14 प्लस का y अपॉन 3 और ये आपका 4,6 आपका चल ही रहा है। क्या है तो आप लिखेंगे आपका तुलना कर दीजिए x और y के मानों से, तुलना करने पर करिए। देखो x की वैल्यू ये है, यहाँ पे 4 है तो 10 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 4 और उधर है आपका 14 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 6। तो 10 प्लस x इक्वल 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 12, तो x इक्वल 12 माइनस का 10, तो x इक्वल टू 2। एक आंसर आपका आ गया ये। और यहाँ करेंगे 14 प्लस का y बराबर 6 का इसमें गुणा कर देंगे 18, y बराबर 18 माइनस का 14, y बराबर 4। यही आप x और y के दोनों आपके आंसर नोट करेंगे।